हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल अकाउंट्स एकेडमी। आज क्लास 12th रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, आज हम लोग समझेंगे। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों कि 4 मार्क्स में इसका क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, और ये बहुत ही ईजी है। मैंने लिखा भी है, सबसे आसान तरीके से हम रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट सीखेंगे बच्चों। तो ये रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट होता क्या है बच्चों? तो आपने देखा कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसका जो भी अमाउंट होता है वो हम उसके लोन में ट्रांसफर कर देते हैं, राइट। तो क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। आप लोगों को आज का सेशन देखने के बाद रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट क्लियर हो जाएगा और आपके एग्जाम में 4 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोलता है बच्चों कि अशोक, भास्कर एंड चमन वर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। 3 पार्टनर हैं हमारे पास और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वली है। करेक्ट है बच्चों, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वली है उनका, करेक्ट है। भास्कर जो है रिटायर हो गया फ्रॉम द फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹3 लाख ऑन अ 1 अप्रैल 2020। जब भास्कर रिटायर हुआ तो सभी एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में करने के बाद 1 अप्रैल 2020 को 3 लाख रुपए शो हो रहा है। यानी कि जो पार्टनर का, जो भास्कर जो रिटायर्ड पार्टनर है, उसका जो लोन अकाउंट है वो 3 लाख रुपीज का, यानी हमें भास्कर को पे करना है 3 लाख रुपीज। बैलेंस ड्यू टू भास्कर इज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। जो ये 3 लाख रुपीज है इसको हमने 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया अलोंग विद 10% प्रीमियम, और उसके साथ ही हमने इसको 10% प्रीमियम भी दिया है, राइट। प्रिपेयर भास्कर लोन अकाउंट अंटिल ही इज पेड द अमाउंट ड्यू टू हिम। द फर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो भास्कर का एक लोन अकाउंट बनाइए और जो पेमेंट होती है वो एवरी ईयर, ये जो फर्म क्लोज करती है बुक्स, वो एवरी ईयर 31 मार्च को ही क्लोज करती है। तो सबसे पहले बच्चों एक हमें भास्कर का लोन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक फॉर्मेट प्रिपेयर करना होगा। फॉर्मेट है डेबिट डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज क्रेडिट। करेक्ट है बच्चों, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? तो बच्चों आप समझिएगा सिर्फ इस बात को, 3 लाख रुपीज हमें पेमेंट करना है 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में। तो डिवाइड बाय 3, इट मींस एवरी ईयर हमें 1 लाख रुपीज पे करना है। करेक्ट है, अलोंग विद इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो था हमारा वो था हमारा 10% पर एनम। इसका मतलब यह है कि हमें एवरी ईयर 1 लाख रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट में से पे करना है, और उसके साथ ही साथ हमें 10% प्रीमियम भी पे करना है। जितना भी उसका इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट पे करना है, और प्लस हमें 1 लाख रुपीज पे करना है, राइट। तो यहां पर जो भास्कर है वो 1 अप्रैल 2020 को 3 लाख रुपीज है। तो सबसे पहले आप यहां पे लिखिए 2020 April 1 बाय भास्कर कैपिटल अकाउंट 3 लाख रुपीज। कि ये जो भास्कर का लोन अकाउंट है ये 3 लाख रुपीज आया कहां से? तो भास्कर के कैपिटल अकाउंट से 3 लाख रुपीज आया। आपने जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया होगा तो डेबिट साइड में हम लिखते हैं टू लोन, और भास्कर में हमने लिखा 3 लाख रुपीज, वो ट्रांसफर होकर हमारा यहाँ क्रेडिट साइड में आ गया। करेक्ट है बच्चों? तो बाय भास्कर कैपिटल अकाउंट 3 लाख रुपीज, करेक्ट है। अब पे जो करना है एवरी एनम पे करना है, यानी एनुअली पे करना है। तो एनुअली आएगा कब? 2021 मार्च 31। पूरा 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट होगा बच्चों तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट? तो 3 लाख का 10% 30,000।
करेक्ट है बच्चों। उसके बाद इंटरेस्ट लग गया, अब हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दीजिए। तो यहां लिखेंगे 2021 मार्च 31 बाय बैंक अकाउंट। और आपने यहां बता दिया कि भाई 1,00,000 रुपीज आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और प्लस 30,000 आपका इंटरेस्ट है, जो दोनों का सम होता है वो होता है 1,30,000। करेक्ट है। इसी डेट को अभी भी लोन अकाउंट का कुछ बैलेंस बचा होगा तो यहां पे 2 लिख दीजिएगा, टू बैंक अकाउंट, टू बैलेंस सीडी। कितना? 2,00,000 रुपीज। और अकाउंट को क्लोज कर दीजिएगा। 3,30,000 और 3,30,000। बच्चों हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, अब सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए आएंगे हम लोग। तो यहां लिखेंगे 2021 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी। जो प्रीवियस ईयर जो बैलेंस सीडी था वो बीडी हो जाएगा 2,00,000 रुपीज। क्लोज करेंगे अकाउंट पूरा फाइनेंशियल ईयर, तो 2022 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। जो प्रिंसिपल अमाउंट है 2,00,000, 2,00,000 का 10% 20,000। अब यहां लिखेंगे 2021 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट। बताएंगे कि भाई 1,00,000 तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट में से और प्लस 20,000 का इंटरेस्ट दिस ईयर का, यानी जो टोटल पेमेंट होगी वो होगी 1,20,000 की। अभी भी लोन में से कुछ बैलेंस बचा होगा तो मार्च 31 टू बैलेंस सीडी। कितना? तो 1,00,000 रुपीज सर। 2,20,000 2,20,000। फिर हम लोग 2022 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी 1,00,000 रुपीज। इस ईयर का इंटरेस्ट 2023 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 10,000, 1,00,000 का 10% 10,000। यहां लिखेंगे 2023 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट प्रिंसिपल अमाउंट 1,00,000 प्लस इंटरेस्ट 1,10,000। 1,10,000 1,10,000। देखो बच्चों हमने 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में इस तरह से हमने लोन का रिपेमेंट कर दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। राकेश रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। राकेश जो है फर्म से रिटायर्ड हो गया। इट मीन्स राकेश रिटायरिंग पार्टनर है। द अमाउंट ड्यू टू हिम वॉज डिटरमाइंड एट 90,000। और हमें उसे यानी राकेश को 90,000 रुपीज का डिटरमाइंड हुआ अमाउंट कि आपका जो लोन है हमारे पास वो 90,000 है। इट वॉज डिसाइडेड टू पे द ड्यू अमाउंट एज फॉलोज। और जो ड्यू अमाउंट है उसको हम ऐसे पे करेंगे, कैसे पे करेंगे? ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट 30,000। रिटायरमेंट के समय पे हम 30,000 पेमेंट करेंगे।
बैलेंस इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट, जो बचा हुआ अमाउंट है उसके लिए हम 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। और फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट बिंग 26,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, जो स्टार्टिंग के 2 इंस्टॉलमेंट जो हम पे करेंगे वो 26,000 का पे करेंगे, और वो जो अमाउंट है वो इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट होगा। एंड बैलेंस अमाउंट एज लास्ट इंस्टॉलमेंट, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा। इंटरेस्ट जो है हमारा वो 10% है। प्रिपेयर रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, आपको एक रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना होगा। तो सबसे पहले मैं एक राकेश का लोन अकाउंट मैंने यहां लिख लिया है। फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा, राकेश लोन अकाउंट, डेबिट डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस क्रेडिट। करेक्ट है बच्चों यहां तक। उसके बाद हम यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर डेट गिवन नहीं है आपको, तो हम यहां पर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ले लेंगे। तो आप यहां लिखिए पहले फर्स्ट, फर्स्ट लिख दीजिए या सिर्फ फर्स्ट लिख दीजिए। फर्स्ट पहले आप लिखेंगे बाय राकेश कैपिटल, कि जो लोन में जो अमाउंट आया है वो कहां से आया, तो राकेश के कैपिटल से आया। कितना आया, तो 90,000 आया जी। यहां तक क्लियर है आप लोगों को, करेक्ट है। और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हमने 30,000 का पेमेंट कर दिया। तो फर्स्ट टू बैंक अकाउंट 30,000 हमने पेमेंट कर दिया एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, करेक्ट है। जो रेस्ट अमाउंट है 60,000 का, उसको हमने 3 इंस्टॉलमेंट में पे किया है, करेक्ट है। यानी कि एवरी ईयर जो हम पे कर रहे थे वो 20,000 पे कर रहे थे, और विद इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट पे करना है हमको 10%, करेक्ट है। लेकिन स्टार्टिंग की 2 इंस्टॉलमेंट हमने पे करी है 26,000 की इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, करेक्ट है। तो उसको देखते कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लगेगा पहले हमारा, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब इंटरेस्ट किस पे लगेगा, तो हमारा इंटरेस्ट लगेगा 60,000 पे। क्यों, क्योंकि 90,000 था और ऑन द स्पॉट यानी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हमने 30 पे कर दिया, तो बैलेंस अमाउंट जो है हमारा 60,000 है, करेक्ट है। तो 60,000 का 10% 6,000, करेक्ट है। और अब हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, तो फर्स्ट टू बैंक अकाउंट, और यहां पर आपको क्वेश्चन में ही गिवन है कि जो फर्स्ट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो 26,000 पर एनम है, तो 26,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हो गई। अब हमारा कुछ बैलेंस बचा होगा, तो टू बैलेंस सीडी, कितना बचा होगा वो निकाल लेते हैं बच्चों। 96,000 और 96 माइनस 56 40,000 96, करेक्ट है। उसके बाद जो ये बैलेंस सीडी है वो नेक्स्ट ईयर यानी कि सेकंड ईयर के लिए वो बन जाएगा बाय बैलेंस बीडी, कितना 40,000। फिर इंटरेस्ट लगेगा, तो बाय एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट लगेगा, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट 40,000 का 10% 4,000। सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे हम लोग, तो टू बैंक अकाउंट, तो यहां पर ही बताया गया था सेकंड इंस्टॉलमेंट भी हमने 26 की पे करी है। उसके बाद कुछ बैलेंस बचा होगा, तो टू बैलेंस सीडी, क्लोज कर दीजिए अकाउंट। 44,000 44,000 44 माइनस 26 18,000 बैलेंस सीडी है हमारा, वो नेक्स्ट ईयर के लिए बाय बैलेंस बीडी हो जाएगा बच्चों। बाय बैलेंस बीडी 18,000। उसके बाद फिर इंटरेस्ट लगेगा हमारा, तो बाय
इंटरेस्ट अकाउंट, 18,000 का 10% 1800, थर्ड ईयर थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो 2 बैंक अकाउंट। अब थर्ड ईयर जितना भी बैलेंस अमाउंट था वो सारा का सारा पे कर देंगे, यानी 19,800, 18,000 प्रिंसिपल अमाउंट एंड 1800 इंटरेस्ट अमाउंट, 19,800। इस तरीके से बच्चों हम रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट बनाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही इजी था और एग्जाम में 90% चांस रहते हैं कि क्वेश्चंस रिटायरिंग लोन अकाउंट से आ जाते हैं, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट से। और मुझे लगता है कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह और भी अकाउंट्स की वीडियो के लिए ग्लोबल अकाउंट्स अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें कि आपको ये टॉपिक या आज का सेशन कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर करें।